नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। लोअर एब्डोमिनल पेन मतलब अम्बलाइकस के नीचे, नाभि के नीचे दर्द होना। बहुत सी महिलाएं ओपीडी में आती हैं और ये कंप्लेन करती हैं कि हमें लगातार या रुक-रुक के नीचे के पेट में दर्द बना रहता है। तो इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जो उन सारे अंगों से जुड़े हैं जो हमारे नीचे के पेट में होते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइन हो सकती हैं, रेक्टम हो सकता है, ब्लैडर हो सकता है, महिलाओं में यूट्रस और ओवरीज और ट्यूब्स हो सकती हैं। तो सबसे कॉमन कारण जो है वो गैस गैस या ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन होना, मतलब कि आंतों में कहीं पे कोई दिक्कत है। अगर आपका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, जंक फूड्स बहुत खाते हैं या आप को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, आपको मोशन पास करने में दिक्कत होती है या आप पानी कम पीते हैं, फाइबर्स का कम यूज़ करते हैं, तो आपको गैस और ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि ऑन एंड ऑफ पेन एब्डोमेन या कंटीन्यूअस पेन एब्डोमेन की तरह प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा कॉमन कारण है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप सबको पता है कि जो ब्लैडर है वो यूट्रस से आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो अगर ब्लैडर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई सिस्टाइटिस हुआ है, कोई स्टोन है, तो वो भी आपको लोअर एब्डोमिनल पेन की तरह प्रेजेंट करता है। कई बार क्या होता है कि पथरी होती है, जो पथरी जो है नीचे की तरफ खिसक गई है, वो कहीं पे अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, कहीं पर रुकावट आ गई है पथरी के रास्ते में, तो वो भी पेन की तरह प्रेजेंट करती है। लेकिन ये पेन काफी सिवियर होता है, काफी तेज होता है, ये धीरे धीरे वाले पेन की तरह प्रेजेंट नहीं करता है। इसके लिए आपको इतना तेज पेन होगा कि आपको डॉक्टर की तुरंत हेल्प की जरूरत होगी। इसके बाद तीसरा कॉमन कारण महिलाओं में जो होता है वो होता है प्री मेंस्ट्रुअल। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब महीना आने से पहले दर्द होना। महीना आने से पहले 1 या 2 दिन पहले से कुछ हेवीनेस होना, कुछ दर्द होना, बार-बार यूरिन जाना, ये सब कॉमन लक्षण हैं। लेकिन ये जो पेन होता है ये यूजुअली महीना खत्म होने के 1 या 2 दिन के बाद सेटल हो जाता है, सही हो जाता है। अगर ये पेन कंटीन्यूअसली पूरे साइकिल में बना हुआ है, पूरे महीने बना हुआ है, तो इसके कारण कुछ और हो सकते हैं। जैसे कि आपको या तो रसौली है, तो अगर बच्चेदानी में रसौली होती है, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है, उसी हिसाब से सिम्पटम होते हैं। तो अगर ये अंदर वाली लाइनिंग में होती है, कैविटी की तरफ होती है, तो वो यूट्रस उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करता है, स्क्वीज़ आउट करने की कोशिश करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप है बड़े साइज़ का या आपको सब म्यूकोज़ल फाइब्रॉइड है, मतलब कि सबसे अंदर वाली लाइनिंग में फाइब्रॉइड या रसौली है, तो यूट्रस में स्पाज़्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि आपको पीरियड्स के टाइम पे होते हैं या डिलीवरी के टाइम पे होते हैं। उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से भी आपको लोअर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है। वो पेन जो है या तो आपको पूरे साइकिल में बना रहेगा या कभी कम और कभी ज़्यादा की तरह प्रेज़ेंट करेगा। उसके बाद एक और कॉमन कारण जो है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि जो हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, वो यूट्रस के अलावा कहीं-कहीं और भी डिपॉज़िट हो गई है। जैसे वो नलों में हो सकती है, वो ओवरी में हो सकती है, वो इंटेस्टाइन में हो सकती है, वो पेरिटोनियम में हो सकती है, यहाँ तक कि वो लंग और ब्रेन में भी हो सकती है। तो अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होती है, तो वो भी क्रॉनिक पेल्विक पेन की तरह प्रेज़ेंट करती है। इसके अलावा उसको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, उसको बहुत सीवियर डिस्मेनोरिया हो सकता है, मेनोरेजिया हो सकता है। मेनोरेजिया मतलब बहुत हेवी ब्लीडिंग हो सकती है पीरियड्स के टाइम पे। एंडोमेट्रियोसिस जो है ये एक हार्मोनल डिपेंडेंट बीमारी है, तो इसका बहुत अच्छा कुछ क्योर नहीं होता है। आपको पेन किलर मेडिसिन्स दी जाती हैं, आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार महिला को फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर महिला की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और वो 40 प्लस है और मेडिकल ट्रीटमेंट से वो रिलीव नहीं हुई है, तो हम हिस्टेरेक्टमी की सलाह भी देते हैं। उसके बाद एक और कॉमन कारण होता है पीआईडी, जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है। पीआईडी का मतलब होता है कि आपको जो है नीचे के ऑर्गन्स का, मतलब यूट्रस का या तो ट्यूब का या बच्चेदानी के मुँह का इन्फेक्शन हुआ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ हुई है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो बच्चेदानी के मुँह पर होता है या बच्चेदानी में होता है या वो नलों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो जब कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज़ करता है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। और ये जो पेन है ये अकेले पेन नहीं होता है, इसके साथ में आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, आपको बैकएक हो सकता है, आपको इचिंग हो सकती है अपने प्राइवेट पार्ट्स में। इसके अलावा आपको मेनोरेजिया भी हो सकता है या आपको डिस्पैरिनिया हो सकता है कि रिलेशनशिप के टाइम पे आपको पेन हो।
इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, काफ़ी महिलाएँ एंटीबायोटिक्स से बेटर भी हो जाती हैं, काफ़ी रिलीफ भी हो जाती हैं। लेकिन अगर ये आपको बहुत लंबे समय तक बना हुआ है और एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी रिलीव नहीं हो रहा है, तो कई बार सर्जरी की नौबत भी आ जाती है। इसके अलावा एक और कॉमन कारण ये है कि बच्चेदानी का नीचे खिसकना। बच्चेदानी का नीचे खिसकना जिसे हम डॉक्टरी भाषा में प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी मल्टीपल डिलीवरीज़ हुई हैं, कई सारे बच्चे होम डिलीवरी हुई हैं या आपने टाइम से पहले बेयर डाउन किया है, तो जो यूट्रस के जो सपोर्ट है, जिनकी वजह से यूट्रस अपनी जगह पर बना रहता है, वो सपोर्ट्स वीक हो जाते हैं। या ये चीज़ इंक्रीजिंग एज की वजह से भी हो सकती है कि मेनोपॉज़ के बाद आपके जो यूट्रस के सपोर्ट्स हैं, जिनकी वजह से यूट्रस अपनी जगह पर है या जो पेल्विक मसल्स, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स की मसल्स हैं, वो सब वीक हो जाती हैं। तो वो यूट्रस को ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। अगर आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपकी मल्टीपल होम डिलीवरीज़ हुई हैं या आपने टाइम से पहले बेयर डाउन किया है, तो फिर यूट्रस अपनी जगह से थोड़ा-सा नीचे खिसक जाता है। तो अगर ये पूरा खिसक गया है, तो आपको भी ये दिखेगा कि आपने मोशन के टाइम पे या यूरिन के टाइम पे यूट्रस बाहर की तरफ कुछ निकल के आ रहा है। अगर ये थोड़ा-सा अपनी जगह से खिसका है, तो वो क्रॉनिक पेल्विक पेन की तरह ही प्रेज़ेंट करता है। पेशेंट को देखने में कोई और सिम्पटम नहीं होता है। जब हम एग्ज़ामिन भी करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा नीचे ये फ़ील होता है कि यूट्रस अपनी जगह से आ गया है, लेकिन वो होगा वजाइना के अंदर ही और पेशेंट को ये पेन ही होगा। इसके अलावा इसमें बैकएक भी हो सकता है, मेनोरेजिया भी हो सकता है। प्रोलैप्स यूट्रस का कुछ बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो हम पेशेंट को बताते हैं, जिससे यूट्रस और ज़्यादा नहीं खिसकेगा, जितना वो अपनी जगह से खिसक गया है उतना तो वो रहेगा, किसी भी मेडिसिन से वो अपनी जगह पे वापस नहीं जाएगा। अगर पेशेंट बहुत यंग है, उसका आगे फर्टिलिटी का इश्यू है, तो हम कुछ सर्जरीज़ के द्वारा यूट्रस को बैक उसकी पोज़ीशन पर पहुँचा देते हैं और अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, पेरीमेनोपॉज़ल या पोस्टमेनोपॉज़ल है, तो हम उसे सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन कारण है अबॉर्शन होना। क्या होता है कि कई बार महिला को अपनी ड्यू डेट पर कुछ हल्की सी स्पॉटिंग हुई, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं और महिला उस ब्लीडिंग को अपने नॉर्मल पीरियड समझ लेती है और उसके कुछ दिन के बाद उसको हेवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब क्योंकि महिला को ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अपने नॉर्मल पीरियड लगी थी, इसलिए वो ये अवेयर नहीं होती है कि ये एक्चुअली जो है प्रेगनेंसी थी और अब उसको ये मिसकैरेज हो गया है। तो इसको बहुत सिंपली हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है और जो ये पेन है, ये अबॉर्शन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर नीचे पेल्विस में होता है जो कि ओवरीज़ हैं। ओवरीज़ में अगर कोई सिस्ट होता है तो वो भी पेल्विक पेन की तरह प्रेज़ेंट कर सकता है। बहुत छोटे जो सिस्ट होते हैं जो सिर्फ़ हार्मोनल कंडीशंस की वज़ह से बन जाते हैं, जैसे फॉलिकुलर सिस्ट या ल्यूटियल सिस्ट, वो पेन की तरह प्रेज़ेंट नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर अपने आप ही डिसॉल्व भी हो जाते हैं। उनके लिए किसी बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पर एंडोमेट्रियोसिस की वज़ह से बनने वाला सिस्ट जैसे एंडोमेट्रियोमा होते हैं या डर्मोइड सिस्ट हैं, ये कई बार पेन की तरह प्रेज़ेंट करते हैं। अगर सिस्ट जो है अपनी एक्सिस पर ट्विस्ट कर जाए, जैसे रस्सी घूम जाती है, अगर वो अपनी जगह पर ऐसे घूम जाए, तो वो भी एक्यूट पेन की तरह प्रेज़ेंट करता है। वो भी एक इमरजेंसी है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और सर्जरी करवानी पड़ेगी। इन सारी कंडीशंस के अलावा एक और कॉमन कारण होता है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम का मतलब ये है कि या तो कुछ माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण से थोड़ा-सा ब्लड फ्लो टुवर्ड्स पेल्विस टुवर्ड्स यूट्रस बढ़ गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट को बस हल्का-हल्का पेन बना रहेगा और कोई और स्पेसिफिक सिम्पटम्स नहीं होते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी कोई स्पेशल फाइंडिंग्स नहीं होती हैं। इसके लिए आप जो है पेन किलर्स ले सकते हैं और अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। एक्टिव रखने से ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मलाइज़ होता है और आपको इस पेल्विक पेन से रिलीफ मिलता है। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।